हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2। तो आपका प्रश्नावली 1.2 में क्या देखेंगे? प्रश्न पहला। तो प्रश्न 1 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कहा है कि इनमें जो है संख्या दी गई है, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में आपको दिखाना है, व्यक्त करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इन संख्याओं का हमको अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में दिखाना है। यहाँ पे दिया पहला 140, दूसरा 156, तीसरा आपका दिया है 3825, यहाँ पे चौथा दिया है 5005, फिर आपका पांचवा दिया है 7429। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं। आपको करना क्या है कि अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला आपका 140 दिया, 140 दिया है, इसको क्या करना है? फैक्टराइजेशन करके आपको गुणनफल मल्टीप्लिकेशन में आपको शो कर देना है, व्यक्त कर देना है। यहाँ पे चलिए देखते हैं 140 लिखा गया, कितना लिखा गया? 140। इसका हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए यहाँ पे ये आपका भाग विधि है, डिवीजन मेथड। ये भाग विधि से हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम किन संख्याओं से काटेंगे? अभाज्य गुणनखंड कहा है। क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य का मतलब आपको पहले बता दिया गया है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब संख्याएं क्या है? अभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 2 7 14, यहाँ पे कितना आया? 70। कितना आया? 70। अब इसके बाद हम फिर से इसको किससे काटेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से काटेंगे तो आपका जब 70 में 2 का भाग होगा तो कितना आएगा? 35। यहाँ पे 35 आएगा। कितना आएगा? 35। ये आपका हो चुका है। अब इसके बाद अब ये 2 से नहीं कटेगी, यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। किस संख्या से डिवाइड होगी? तो आपका यहाँ पे 35 लिखा गया है, तो 35 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। किससे? 5 से। तो हम 5 का जब इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड जो है आपको करना, गुणनखंड फैक्टराइजेशन आपको पहले भी बता दिया गया है। आपको जो है यहाँ पे प्रश्नावली हम देख रहे हैं 1.2। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 140 दिया, तो इसका हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभाज्य गुणनखंड जो हमारा फैक्टराइजेशन किया जाता है, जब तक हमारा जो है शेष 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसका जो है फैक्टराइज करते रहते हैं, गुणनखंड करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो चुका है। कहा है कि व्यक्त कीजिए के रूप में, किसके रूप में? गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा फैक्टराइज हो चुका है, गुणनखंड हो चुका है। अब हमारा इसको क्या करना है? गुणनफल के रूप में दिखाना है। किसके रूप में? गुणनफल के रूप में। तो कैसे दिखाएंगे? यहाँ लिखेंगे 140। क्या लिखेंगे? 140 बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 7। यहाँ पे आपका हो चुका है 140 का फैक्टराइज। तो हमने यहाँ पे गुणनफल भी बना लिया, मल्टीप्लिकेशन भी बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये जो 2 बार लिखा है, कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2। क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 2। घात का मतलब 2 बार गुणा किया गया है। अब इसके बाद बचा 5 और 7, तो लिखेंगे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो गया 140 का गुणनफल। 140 का क्या हुआ? गुणनफल हमारा हुआ 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा 140 का आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे 156। क्या देखेंगे? 156। चलिए यहाँ पे देखते हैं 156। तो 156 का क्या करना हमको? ये दूसरा आपका 156 का क्या करना हमको? फैक्टराइज करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 156। अब इसको क्या करना है? काटना है। तो गुणनखंड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हम कौन सी संख्या लेंगे? 2 लेंगे। सबसे पहले कौन संख्या? 2 संख्या। तो 2 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 7 14, आपका बचा यहाँ पे 2 8 16, तो यहाँ पे हो गया 78। कितना है? 78। अब आपका 78 आ गया। अब ये 78 किस संख्या से कटेगी? किस संख्या से डिवाइड होगी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंत में आपका जो दिया है इवन नंबर दिया, सम संख्या, जब तक सम संख्या रहेगी तब तक हम 2 से काटते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका 78 2 से हम काटेंगे तो आपका होगा 2 3 6, यहाँ पे 3 आ गया, फिर 9 दूना 18, कितना आया? 39। 39 आपका आया 39। तो 39 अब किस संख्या से कटेगी? अंत में आपका ऑड नंबर आ चुका है, विषम संख्या आ चुका है, हम 2 से नहीं काटेंगे।
अब जो है किस संख्या से कटेगी, या तो 3 से कटेगी या तो 13 से कटेगी, क्योंकि ये आपका 13 3 39 होता है। तो यहाँ पे काटेंगे हम 3 से, किससे काटेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा 3 से जब डिवाइड होगा तो हमारा आएगा 13, कितना आएगा 13 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 बन जाए 13, यहाँ पे हमने 13 से जो है 13 को डिवाइड किया, हमारा 1 आया। तो हमारा अंत में 1 आ चुका है। तो इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है, गुणनखंड हमारा पूरा हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे अब इसको गुणनफल के रूप में, किसके रूप में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 156, क्या लिखेंगे 156 बराबर। अब जो है हम गुणनखंड करने के बाद क्या कर रहे हैं, गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 156 को हमने नोट कर लिया। अब जो ये लिखा गया है वही नोट कर लेना, लिखेंगे 2 गुणे, ये 2 बार है, लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ पे 3 गुणे 13 तो लिखेंगे 3 गुणे 13, यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ ये 2 बार है तो लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये आपका आंसर हो गया 156 का जो है गुणनखंड हमने कर दिया और गुणनफल के रूप में दिखा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ लिखेंगे 3, ये आपका है 38 25, कितना है 38 25। इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसे बना लेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 38 25, ये हमारा 38 25 हो चुका है। अब हमको क्या करना है, काटना है। किन संख्या से काटेंगे, सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। अगर डिवाइड नहीं हो रही तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे। तो हमने 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया, तो हमने 2 से डिवाइड इसलिए नहीं किया कि ये अंत में क्या है, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या, इसलिए हमने 2 से डिवाइड नहीं किया। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। तो हमारा 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3, कितना लिखेंगे 3। तो आपका यहाँ पे होगा 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। हमारा 3 से डिवाइड हो चुका है, हमारा 3 से डिवाइड हो चुका है। अब ये 3 से डिवाइड हो गया। अब अगली संख्या जो बची वो 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी ये निश्चित नहीं है। तो फिर से हम ट्राई करेंगे 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर 3 से डिवाइड नहीं होगी तो हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, फिर 3 दूना 6, 3 5 15। आपका फिर से डिवाइड हो गया, फिर से डिवाइड हो गया है। तो अब आपका बचा 425। यह संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आपका 3 से यह संख्या नहीं कटेगी। अगर ये 3 से नहीं कटेगी तब किससे हम काटेंगे, 5 से काटेंगे। ये निश्चित रूप से 5 से डिवाइड होगी। क्यों, क्योंकि अंत में हमारा 5 है। तो अंत में अगर 0 और 5 रहता है तो निश्चित रूप से 5 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 5 8 40, 5 5 25। यहाँ पे कितना मिला हमको, 85 मिला। कितना मिला, 85। अब बताइए 85 किस संख्या से डिवाइड होगी, 5 से होगी, क्योंकि अंत में हमारा 5 है। तो यहाँ 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 17 25 85। यहाँ पे 17 मिला। कितना मिला, 17। अब बताइए 17 किस संख्या से कटेगी, अंत में 7 है तो 7 से डिवाइड होगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया है 17 का मतलब ये आपका प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या है तो हम इसको स्वयं से काट सकते हैं, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 17 को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे हमारा 3825 का जो है फैक्टराइज हो चुका है, गुणनखंड हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे 3825 बराबर, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो हमने यहाँ पे जो है गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब हमको करना क्या है, घात लगा देना है। जो 2 बार है 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 3 की घाते 2, फिर यहाँ पे 5 2 बार है तो लिखेंगे गुणे 5 की घाते 2, फिर गुणे आपका 17। तो ये आपका आंसर हो गया 3 की घाते 2, 5 की घाते 2 गुणे 17। तो ये हमारा आंसर हो चुका है 3825 का क्या हुआ, गुणनफल। गुणनखंड करके हमने गुणनफल निकाल दिया है, के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005। तो यहाँ पे हम पहले का चौथा देखेंगे, 5005 है। पहले का 3 तक हमने देख लिया, तो हम चौथा देखेंगे। चौथा क्या है हमारा, 5005 है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, गुणनखंड करना, हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे 5005। अब इसको जो है हमको काटना है, किन संख्या से कटेगी, या तो 2 से नहीं कटेगी निश्चित रूप से। क्यों, क्योंकि अंत में 5 है, आपका इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए 2 से नहीं कटेगी। तो अब 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे 5 5 10 है, तो ये भी 3 से कटने वाली नहीं है। तो हम यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 से कटेगी क्योंकि क्या अंक इसका 5 है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 के 5 आपका आया, फिर 00, फिर 5 1 के 5 आया। बहुत ही सिंपल से कट गया ये।
अब इसके बाद बचा आपका 1001, 5 से नहीं कटेगी क्योंकि क्या का अंक न तो 0 है न तो 5 है। ये 5 से डिवाइड नहीं होगी तो अगली संख्या हम क्या लेंगे, 5 के बाद हमारा 7 आता है तो इसको 7 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 7 से। तो यहाँ पे चलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो आपको जो है अगर समझ में ना आए तो यहाँ पे इसका भाग इसमें दे सकते हो। तो 1001 में 7 का भाग करोगे, जो आएगा यही नीचे हम लिखेंगे। तो 7 1 के 7 यहाँ पे हुआ आपका, बचा 3, 7 चौका 28, बचा 2, 7 3 21, 143 आया। अगर जो है आप भाग करके इसको देख भी सकते हो, अगर कम समझ में आ रहा हो कि कहाँ से लिख दे रहे हैं सर, तो यहाँ पे आपका हो गया 143 आया। कितना आया, 143। अब ये संख्या जो है 7 से नहीं कटेगी क्योंकि 7 दूना 14, आपका बच गया 3, 3 से आपका 7 से नहीं कटता है। तो यहाँ पे बचा 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 11 आता है। क्या आता है, 11 आता है। तो 11 से हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 11 से डिवाइड करते हैं। 11 से हम डिवाइड करें तो 11 1 के 11 बचा 3, 11 3 33, कितना आया, 13 आया। 13 खुद जो है प्राइम नंबर है तो किसी से काटने की जरूरत नहीं है, स्वयं से कट जाएगी ये। तो 13 1 के 13 हो गया। अंत में आपका 1 आ गया, तो इसका मतलब आपका गुणनखंड फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको लिखना है गुणनफल के रूप में। किसके रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे हम 5005, 5005 लिख दिए। इसको गुणनफल के रूप में लिखना है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये आपका आंसर हो गया, गुणनफल के रूप में हो चुका है। तो यहाँ पे कोई जो है नंबर्स जो है रिपीट नहीं, इसका जो है हम इसको घात नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं है। तो यहाँ पे पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, 7429 लिखेंगे। पांचवा 7429, यहाँ पे लिखा गया 7429। इसको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 29, ये आपका हो गया। अब ये किस संख्या से कटेगी, तो अंत में क्या है, विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगी। चलो ये कंफर्म हो गया, 2 से नहीं कटी। अब ये 3 से कट सकती है तो यहाँ पे ट्राई करेंगे। 3 1 के 3, यहाँ पे 3 दूना 6 होगा, बचा 1, 3 चौका 12, बचा 2, 3 7 21, 19 बचा। 19 3 से कटता है, बिल्कुल नहीं, 3 से नहीं कटेगी। यहाँ पे आपका 3 तक हो चुका है। अब हम 5 से ट्राई करेंगे। किससे ट्राई करेंगे, 5 से। अंत में 0 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगी। 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 के 7, फिर 7 6 42, 9 बचा 9, आपका 7 से नहीं कटता है, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 7 से भी नहीं कटेगा। तो आपका यहाँ 11 से ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 11 से डिवाइड होगी। 11 6 का 66 हुआ आपका, कितना हुआ 66, आपका बचा 8। यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा तो 82 बना। कितना बना, 82। अब 82 जो है 11 7 77, यहाँ पे बचा है 5। कितना बचा, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5, ये बचेगा 59। 59 11 से कटता है, बिल्कुल नहीं, तो 11 से नहीं कटेगी। इसके बाद आपका आया 13, क्या आया, 13 आया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 से डिवाइड हो रही है। तो 13 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, आपका 65 आया। फिर आपका बचा 9, कितना बचा, 9 बचा। यहाँ पे लिखेंगे 9, तो 92 हो गया। तो 13 6 78, 13 7 91, कितना है, 92 है। तो 91 आया। एक बचा 19 बचा, तो 19 13 से कहाँ कटेगा, तो 13 भी नहीं कटा, तो ये भी आपका नहीं कटा। तो अब हम देखेंगे 17 से इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 17 से। चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 चौका 68, यहाँ पे बचा 6, 17 3 51, 17 7 119 है। जी हाँ, 17 से डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे 17, किससे कटा, 17 से कटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 चौका 68, 4 आया। यहाँ पे बचेगा अच्छा 17 3 51, बचा 11, 17 7 119, तो आया 437 आया। कितना आया, 437। अब ये जो है संख्या 17, अब 17 के पहले तो बिल्कुल नहीं कटेगी क्योंकि पहले भी नहीं कटी, अब भी नहीं कटी। ऐसा नहीं है कि अब हम 3 से ट्राई करेंगे, हो सकता है कट जाए। तो अगर आपका कटना होता तो पहले ही कट जाता, ऐसा नहीं है कि 17 काटने के बाद कटेगा। ये 17 तक बिल्कुल नहीं कटेगी। अब इसके बाद हम ट्राई करेंगे 19 से। किससे ट्राई करेंगे, 19 से। चलो ट्राई करते हैं। आपका 19 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे होगा 19 दूना 38, कितना बचा आपका, 38 में आपका 43 घटेगा तो आपका 5 बचेगा। तो 19 3 57 होता है। कितना, 19 3 57। तो आपका 23 से कटेगा तो आपका 1 आ गया। जी हाँ, तो यहाँ पे देख लिए आप कैसे काटा जाता है, तो यहाँ पे कैसे डिवाइड किया जाता है इसका। तो यहाँ पे 17 19 और 23 आपका आंसर हुआ। तो गुणनफल इसका कितना हुआ, 7429 बराबर कितना है, 17 गुणे 19 गुणे 23। ये आपका आंसर हो गया है। यहाँ पे जो काटा जाता है, ये हमने आपको बताया काटना कैसे कैसे चेक करना है। आपको भाग दे के देख लेना है। जैसे कि आप अगर अपने दिमाग में ही जो है इंटरनल गुणा भाग ना कर पाओ तो आप रफ पे लिख के कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि आप दिमाग में ही करो, थोड़ी बहुत आप रफ का सहारा ले सकते हो। यहाँ पे आपको चेक करना है कि किस संख्या से कटेगी। अगर जो कट रही है तो हम काट देंगे, नहीं कट रही है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, जो है अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 5 के बाद 6 से ट्राई करेंगे, 6 से बिल्कुल नहीं ट्राई करेंगे, सीधा आपका 7 जाएगा। 7 के बाद 11 13 17 19 ऐसे काटते जाएंगे हम। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड।
खंड। तो हमने यहाँ पे पहले प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड करके क्या किया, गुणनफल के रूप में दिखा दिया, तो व्यक्त कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो चुका है।